हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। यूपीएससी लगातार अपना पैटर्न बदल रहा है। खास तौर से हम जीएस के सेक्शन की बात करें एनडीए एग्जामिनेशन में, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इनका सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और ये नहीं समझ में आता कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या पढ़ ले और क्या छोड़ दे। आज की वीडियो में इसी चीज को मैं टैकल करने की कोशिश करूंगा। मैंने आपके लिए हर एक चीज के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख लिया है। मैं विद इंपॉर्टेंस सबको समझाऊंगा। ये मैं वो टॉपिक बता रहा हूं जो नॉर्मली हम भी अपने क्रैश कोर्स में कराते हैं। जैसे अभी अभी हमने अपना क्रैश कोर्स निकाला हुआ है 15 मार्च से, जिसमें एक महीने में हमने बोला है कि आपका मैक्सिमम सिलेबस हम कवर कराएंगे विद मॉक टेस्ट एंड फुल प्रैक्टिस, राइट। तो वही वाले टॉपिक्स मैं आपको यहां बता रहा हूं। जो बच्चा क्रैश कोर्स में नहीं आ सकता, एटलीस्ट उन टॉपिक्स को खुद प्रिपेयर कर ले। जो आ सकता है, तो नंबर आ रहा है, यहां पे बातचीत करके रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। चलो जी, आते हैं सबसे पहले इंडियन। देखो, ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी में आप ये बोलोगे सर इंडियन इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है, इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। बिकॉज कभी इंडियन से ज्यादा क्वेश्चन है, कभी वर्ल्ड से ज्यादा क्वेश्चन है, बोथ आर इंपॉर्टेंट। बट इससे आप मान के चलो 20 से 25 क्वेश्चन का सिलेबस बनता है आउट ऑफ टोटल 50 का जीएस। तो मैंने दोनों में, इंडियन ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट इज रिवर। रिवर से 1 से 2 क्वेश्चन की उम्मीद हर बार रहती है। सोइल्स, देन क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इसमें मैं मॉनसून की बात करना चाह रहा हूँ। फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, ये पूछ लेता है कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, या फिर इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से टाइप के फॉरेस्ट है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो। दूसरा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ओवरऑल इंडिया की पूरी फिजियोग्राफी, भाई मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो इंडिया का है वो पता होना चाहिए। एक्सट्रीम पॉइंट्स इंडिया के पता होने चाहिए। और भी जो इसमें माउंटेन्स रीजन भी है, कौन कौन सी माउंटेन्स इंडिया में एग्जिस्ट करती है, ये सब मिला के एंड इसके बाद आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अर्थ एंड इस सिस्टम एक पूरी यूनिट है जहां से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अर्थ की फॉर्मेशन कहां से हुई थी, जिसमें बिग बैंग थ्योरी, नेबुलर हाइपोथेसिस, ये सब लेके थोड़ा सा यूनिवर्स वाला पैटर्न और सोलर सिस्टम वाला, ये सब इसमें आएगा। सीजन्स ऑफ अर्थ इसमें आएंगे। पूरी एक यूनिट होती है। दूसरी यूनिट होती है रॉक्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में भाई वो सब कुछ आता है, मेंटल क्रस्ट, कोर, और इसी से जुड़ा हुआ अर्थक्वेक हो जाता है, रॉक्स के टाइप हो जाते हैं, ये यूनिट है। क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर। क्लाइमेट देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने को नहीं बोलता हूँ, ऊपर ऊपर से पढ़ के। देन एटमॉस्फेयर, इसके अलावा साइक्लोन्स और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में मतलब क्या, जो जो चीजें रिसेंट में हुई है। साइक्लोन कोई आया है तो साइक्लोन की फॉर्मेशन, कहीं पे वोल्केनो फटा है तो वोल्केनो की फॉर्मेशन, अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक की फॉर्मेशन, ये करंट अफेयर से लिंक करके अगर इतना कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी बोलता हूं कि एटलीस्ट ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन आएंगे, एटलीस्ट 75% आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ये होगी ज्योग्राफी बात। हिस्ट्री में तो सबसे बड़ी दिक्कत है क्या पढ़े क्या ना पढ़े। मैं बार बार रिपीट करता रहा हूँ, हिस्ट्री में अपने आप को एनसीईआरटी स्पेसिफिक करो। उससे बाहर कुछ आ रहा है तो कोई बात नहीं, आने दो, लेकिन उतना ज्यादा पढ़ो मत। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ो गांधीयन एरा। गांधीयन एरा में क्या क्या टॉपिक पढ़ोगे, वो टॉपिक पढ़ोगे आप जो एनसीईआरटी में मेंशन हुआ है। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। दूसरा जो एनसीईआरटी में पार्टीशन ऑफ इंडिया चैप्टर दिया हुआ, आप इसको पढ़ोगे। इस पार्टीशन ऑफ इंडिया चैप्टर में पूरा मुस्लिम लीग वाला सारा वो कॉन्सेप्ट है, जिससे बहुत कुछ निकल कर आता है। ठीक है, ये हो गया। मेडिवल हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट इज विजयनगर एम्पायर। फिर मुगल्स उतने इंपॉर्टेंट हो सकता अब ना रहे, बिकॉज गवर्नमेंट ओवर पीरियड टाइम इसको हटा देगी। बट भक्ति सूफी मूवमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। एंशिएंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, वैदिक, इसमें सबसे ज्यादा इंडस वैली देन बुद्धिज्म। यहां से मिला के अगर देखो इन चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो बढ़िया, इन चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो बढ़िया, अगर नहीं आ रहा है तो भी चिल मारो। ज्यादा पढ़ोगे तब भी कुछ फायदा हो नहीं पाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है पॉलिटी में। पॉलिटी में सबसे पहले तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। चाहो तो इसके लिए आप इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है ना, उसमें लास्ट चैप्टर वही पढ़ सकते हो आप। उसके अलावा आर्टिकल 1 से 51 इज सारा इंपॉर्टेंट भाई, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है। 2024 से इलेक्शन है तो पार्लियामेंट एंड इलेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान के अलावा कुछ और मत पढ़ो भाई। इसके अलावा बच जाता है करंट अफेयर। करंट अफेयर मैं आपको कराने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उसके अलावा आपको ना तो कोई वीडियो देखने की जरूरत है, ना कहीं से कुछ। करंट अफेयर यूट्यूब पे फ्री में सबके लिए आएगा, जो मैं करा दूंगा उससे बाहर कुछ नहीं चाहिए आपको, खुला चैलेंज। ठीक है भाई, ये मुझे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने थे। फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और क्या आपके एक्सपेक्टेशन है बता देना। विल ट्राई टू कंप्लीट। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।